Hello, good morning everyone. So our next chapter in class 12, that is in chapter 12, aldehydes, ketone and carboxylic acid. After completion of alcohol, phenol and ether, that is oxygen containing groups. Now that is in carbonyl containing groups. So aldehydes, that formula is R C double bond O H. Clear? That is in aldehyde. Ketones, that formula R C double bond O R H. R जो यहाँ सिमिलर भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं. कार्बोक्सिलिक R C double bond O एंड H. क्लियर? यहाँ पे देखिए OH एंड डबल बॉन्ड O. So this group have one similarity. That similarity is presence of carbonyl. सभी के पास कौन सा है? कार्बोनिल ग्रुप, मतलब CO ग्रुप. यहाँ भी CO ग्रुप, another CO group. So these have कार्बोनिल ग्रुप presence. तो अब हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल ग्रुप्स के 3 यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हैं, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. और भी कुछ ग्रुप्स होते हैं जैसे एसिड हैलाइड R C डबल बॉन्ड O X. दैट इज एसिड हैलाइड, एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर ग्रुप R C double O and R, that is in ester group. यहाँ वो इसकी जगह क्या होगा? अगर एथिल या एरिल ग्रुप, एमाइड ग्रुप R C double bond O NH2, that is in amide. So this every functional group has one similarity, is that presence of carbonyl. यहाँ पे देखिए सेम सिमिलैरिटीज है, सभी के पास कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल ग्रुप. सो हम जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप मतलब जो होमोलॉगस कार्बन सीरीज के साथ ऐड होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर क्या होते हैं? अपनी टेंडेंसी में होते हैं कार्बोनिल ग्रुप. मतलब कार्बोनिल ग्रुप्स की यदि नोमेनक्लेचर हम करें किसी भी कंपाउंड की, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन कार्बोनिल ग्रुप्स को दिया जाता है. सो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स लिखा है, बट हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे ओनली अबाउट द एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. क्लियर? सो नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट द according to their similarity. We start the aldehyde and the ketones. So our next topic here, that nomenclature of aldehyde. So we start the from one carbon atom HCHO. CHO is a functional group. So that's name is formaldehyde. Common name is फॉर्मेल्डिहाइड. कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स हैं उसको आप याद रखिए, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड आपका यूज होता है वहां पे. तो वन कार्बन एटम्स, तो देखिए वन कार्बन एटम और एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ मतलब आगे जो सफिक्स लगाते हैं, तो वन कार्बन ग्रुप से होगा मीथेन प्लस इसके साथ लगाया जाता है अल. एल्डिहाइड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे? सफिक्स अल. तो यहाँ पे देखिए मीथेन ई को हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? मिथानल. सो आपको याद रखना है आईपीएससी में वन कार्बन एटम में से मीथेन, मीथेन के साथ अल, मिथानल. वही हम बात करें CH3CHO, सी तो ये कहलाता है एसिटाल्डिहाइड. तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2. तो 2 कार्बन के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो यूज द एथेन. तो अपना ये हो जाएगा एथेन इक्वल टू कर दीजिए एथे प्लस अल, ethanol. Clear? If we write CH3 CH2 CHO, propaldehyde, propaldehydes. Clear? Then what? 1 2 3 3 carbon atoms. So 3 carbon atoms mean to say that name is propanol. What? propanol. यदि हम बात करें CHO CH2 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 CHO, so here presence of two functional group 1 and 2. Clear? So that's same is in. यदि हम इसका IUPAC में लिखें तो यहाँ पे देखिए कितने 1 2 3 4 5 कार्बन.
सो 5 कार्बन एटम के लिए लीजिए पहले आप पेंटेन, क्लियर, ई नहीं लिखना वहां पे, पेंटेन कौन से नंबर पर है तो इसको मान लेते हैं 1, तो ये लास्ट में कौन सा आएगा 5 आएगा। सो 1 5 पेंटेन 1 5 कितने यहाँ पे एल्डिहाइड है 2 एल्डिहाइड। सो यहाँ पे लिखेंगे डाई कार्बोल्डिहाइड, क्लियर 1 2 डाई कार्बोल्डिहाइड। यदि रिंग के साथ एक नॉमेनक्लेचर करें CHO, तो यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग के साथ 1 अटैच है तो इसका नेम होगा बेंजल्डिहाइड। क्या हो बेंजल्डिहाइड। इस तरह से और भी नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। यहाँ सपोज है CHO, वही देख लेते हैं CHO, इसको काउंट कर देते हैं 1 2 3 4, 1 and 4 नंबर, तो नेम इसका हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड, 1,4 डाई बेंजीन 1,4 डाई कार्बोल्डिहाइड। इस तरह से आप इसके बेस पे किसी भी का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। दैट इज द नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। नेक्स्ट देखते हैं आपके नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। सो कीटोन्स स्टार्ट करने के लिए एटलीस्ट आप 3 कार्बन एटम लगेंगे, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम CH3 CO CH3। इसका आप नेम लिख सकते हैं, कॉमन नेम होगा डाई मेथिल कीटोन। क्या होगा डाई मेथिल कीटोन। बट आईपीएससी में तीनों कार्बन्स काउंट होते हैं। सो 1 2 3, सो 1 2 3 के कौन सा हो गया प्रोपेन प्लस इसके नाम के सामने सफिक्स लगाते हैं ओन, तो इसका नेम हो जाएगा प्रोपानोन, प्रोपानोन। यदि हम बात करें यहाँ पे CH3 CH2 COCH3, अब यहाँ पे देखिए CO ग्रुप के एक साइड मेथिल ग्रुप है जो 1 कार्बन एटम है, इस साइड 2 कार्बन एटम है एथिल, ये एथिल ग्रुप है यहाँ पे और मेथिल ग्रुप है। तो पहले इसको मान के यहाँ पे ज्यादा कार्बन एटम, पहले आपका नाम लिखना पड़ेगा मेथिल का, इसका नेम हो जाएगा मेथिल, फिर होगा एथिल कीटोन, कॉमन नेम है मेथिल एथिल कीटोन। पर वही हम आईपीएससी नेम की बात करें तो 1 2 3 4 कार्बन एटम, तो 4 कार्बन एटम के लिए नेम हो जाएगा ब्यूटानोन। ब्यूटेन के साथ ओन जोड़ दीजिए, सो ब्यूटानोन, क्लियर। वही यदि हम बात करें यहाँ पे CH3 साइक्लोहेक्सेन, यहाँ देखिए ये बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लो ग्रुप है। सो इस केस में 1 2 3 4 5 6 कार्बन, कितने हैं 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन एटम्स के लिए आप इसका लिख सकते हैं साइक्लो हेक्सानोन, साइक्लो हेक्सानोन, क्लियर। वही है इस केस में देखिए इसका नेम होता है एसिडोफिनोन। 2 कार्बन एटम्स, 2 कार्बन एटम्स के लिए इसका होगा एसिडोफिनोन, क्लियर। जो बेंजीन ग्रुप पर क्या होते हैं फिनोल ग्रुप होते हैं, सो इसका नाम हो जाएगा एसिडोफिनोन। यहाँ देखते हैं नेम्स, तो नंबर ऑफ कीटोन ग्रुप इज 2, सो वी राइट, यदि आप कॉमन नेम लिखें इससे तो इसका हो जाएगा, इसके से देखिए कितने हैं कीटोन ग्रुप 2, सो 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। सो आईपीएससी नेम लिखें तो 5 कार्बन एटम के लिए होगा पेंटेन, कौन से नंबर पर है तो 2 and 4, सो 2 4 कीटोन्स नंबर ऑफ कीटोन ग्रुप 2, तो 2 पे वर्ड यूज करेंगे डाई-ओन, डाई-ओन लिखे या डाई कार्बोक्सिनोन लिखे तो भी करेक्ट है।
चलिए अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें, यहाँ पे देखिए, तो इसका नेम हो जाएगा, एक तो मेथिल ग्रुप है, दूसरा कीटोन ग्रुप है। तो काउंटिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। सो 1 2 और 3। तो 3 नंबर पर हम लिखें तो नेम होगा 3 मेथिल। कितने कार्बन है? 5। नाम लिखिए साइक्लो पेंटानो। साइक्लो पेंटानो अंदर बॉन्ड है तो साइक्लो पेंटानो। चलिए अगला नेम लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 2 बेंजीन ग्रुप है, तो इसका नेम हो जाएगा फेनिल। यहाँ पे 1 2, सो 2 बेंजीन ग्रुप है, तो इसका नेम लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका बेंजाफिनोल। क्या होगा? बेंजाफिनोल। एसिडोफिनोल लिखते हैं, वैसे क्या होगा? बेंजाफिनोल। क्लियर? सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। अब हम देखेंगे नेम टू स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करें। जैसे आपके अल्फा मेथॉक्सी प्रोपेनोल्डिहाइड, तो प्रोपेनोल्डिहाइड में सबसे पहले आपको बनाने हैं 1 2 3 कार्बन के साथ एल्डिहाइड, सो दैट्स नेम प्रोपेनोल्डिहाइड। अल्फा ग्रुप में मेथॉक्सी, तो मेथॉक्सी मतलब होता है OCH3। अल्फा कौन सा? तो फंक्शनल ग्रुप के बाद जो नियरेस्ट कार्बन एटम होता है वो कहां आता है? अल्फा। उसके बाद वाला होता है फिर बीटा। तो देखिए एल्डिहाइड के जस्ट नियर में अल्फा, अल्फा से क्या जोड़ दीजिए? मेथॉक्सी ग्रुप, मेथिल ऑक्सी ग्रुप, और ये हो गया प्रोपेनोल्डिहाइड 3 कार्बन। वही हम बात करें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। पहले आप बना लीजिए ब्यूटानॉल, से ब्यूटानॉल मतलब नंबर ऑफ कार्बन 4। यहां ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4। क्लियर? ब्यूटानॉल 4 कार्बन जोड़ दीजिए CH2। अब बोले 4th नंबर 3rd नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब आप काउंट कीजिए यहां से 1 2 3, थर्ड में जोड़ दीजिए हाइड्रोक्सी OH। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं, सो CH3 यहां पे आएगा CH। हमेशा वैलेंसी को फोकस करना है कि आपके पास 4 बॉन्ड होने चाहिए। 3 और 1 4, यहां पे देखिए 3 और 1 4, इस जगह पे क्या आएगा? CH2 आएगा। सो दैट इज द 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल। वही बात करें 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड, तो पैरेंट कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन और कार्बोल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, साइक्लोपेंटेन। कार्बोल्डिहाइड किसी एक जगह पर कार्बोल्डिहाइड ग्रुप मतलब CHO ग्रुप ऐड कर दीजिए। सेकंड नंबर पर हाइड्रोक्सी। अब इससे सेकंड नंबर पर ये भी सेकंड हो सकता है, ये भी सेकंड हो सकता है, तो यहां पे आप जोड़ दीजिए हाइड्रोक्सी OH। दैट इज द स्ट्रक्चर। क्लियर? 4 ऑक्सोपेंटानॉल। पेंटानॉल में पहले तो 5 कार्बन के साथ पेंटानॉल बना लेते हैं, तो यहां 1 2 3 4 5 और CHO। 4th नंबर पर ऑक्सो, 4th नंबर पे जोड़ दीजिए आप ऑक्सो, मतलब कीटोनॉल्डिहाइड में इसको प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर? अब बैलेंस कर लेते हैं हाइड्रोजन, CH3 ये हो गया, CH2 CH2, दैट इज इट। और ऑक्सोपेंटानॉल। डाई सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन, सो डाई सेकेंडरी ब्यूटिल। सेकेंडरी ब्यूटिल मतलब एक कार्बन एटम जो दो अदर कार्बन एटम से सराउंडेड हो। तो चलिए बना लेते हैं CH3। क्लियर? डाई सेकेंडरी ब्यूटिल कीटोन। सो कीटोन ग्रुप इस जगह से CO। वही बात करें इस जगह पे तो ये हो जाएगा आपका डाई सेकेंडरी ब्यूटिल मतलब से CH3, सो CH2 CH CH3। यहां पे 1 2 3 4 कार्बन, ये सेकेंडरी है। कौन सा नंबर पे है? सेकेंडरी टाइप से, मतलब 1 कार्बन एटम के टू अदर कार्बन एटम से सराउंडेड हो जगह पर, तो क्या कहलाता है? सेकेंडरी कार्बन। सो इस प्लेस में की बात करें, कीटोन ग्रुप और ये CH2 CH3। क्लियर? 4 फ्लोरोएसिडोफिनोल। 4 फ्लोरोएसिडोफिनोल। एसिडोफिनोल का फार्मूला बताया था जी आपको,
डबल बॉन्ड O CH3 इतना क्या कहलाता है एसीटोफिनोल। फोर्थ नंबर पर डाल दीजिए फ्लोरो। तो काउंट करते हैं इस प्लेस से 1 2 3 4, तो यहाँ पे आप डाल दीजिए फ्लोरो डाल। क्लियर? 1 मिनट, दैट इज ए डाई सेकेंडरी ब्यूटीन कीटोन। सो यहाँ पे इसको थोड़ा करेक्शन करेगा। डाई सेकेंडरी है तो ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड O। जहाँ ब्यूटिल है तो इसी ब्यूटिल इस साइड लिख दीजिए CH3 CH2 CH3। ब्यूटिल सेकेंडरी ब्यूटिल कितना हो गया? डाई सेकेंडरी ब्यूटिल एंड कीटोन। क्लियर? So here I give you 2 questions. You will try to solve this according to IPSC name. क्लियर? यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है आपके बुक से ही। क्वेश्चन नंबर 12.2 एंड 12.3। 12.2 12.3 एक में स्ट्रक्चर बना रहे हैं, दूसरे में नेम लिखना है। तो एक बार ट्राई कीजिए बनाने का। क्लियर? फिर कल देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ओके, थैंक यू। होमवर्क कंप्लीट करके सेंड कीजिए फिर।